ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। सरकारी नौकरी करने वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर अंदर खाने से जो चर्चा चल रही है वो ये है कि इस बार सैलरी तय करने का फार्मूला नया नहीं होगा, बल्कि 7वें वेतन आयोग में इस्तेमाल हुआ पे मैट्रिक्स ही 8वें में बेस बनेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इसमें नया फिटमेंट फैक्टर और लेवल मार्जिन जैसे अपडेट जुड़ जाएंगे। तो ये पूरा मामला क्या है और 8वां वेतन आयोग कब से लागू होने वाला है, इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार भी सैलरी तय करने का तरीका पुराना ही रहेगा, लेकिन इसमें कुछ नए ट्विस्ट जरूर होंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि 8वां वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स को ही बेस बनाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? दरअसल 7वें वेतन आयोग का पे मैट्रिक्स इतना आसान था कि पुराने पे बैंड और ग्रेड पे जैसी सारी उलझनें खत्म हो गई थी। इसमें 18 लेवल थे जिनमें हर कर्मचारी को पता था कि उनकी बेसिक सैलरी कितनी है और भविष्य में कितनी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को ये सिस्टम इतना पसंद आया कि अब वो इसे 8वें वेतन आयोग में भी इस्तेमाल करने की सोच रही है। बस इसमें कुछ नए अपडेट्स जैसे फिटमेंट फैक्टर और लेवल मार्जिन जैसे बदलाव जोड़े जाएंगे। ये पूरा पे मैट्रिक्स एक खास फार्मूले पर टिका है जिसे डॉक्टर एक्रॉयड फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूला तय करता है कि एक आम भारतीय कर्मचारी को कम से कम कितना वेतन मिलना चाहिए ताकि उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सकें। ये फार्मूला न्यूनतम वेतन तय करता है और उसी से पूरा पे मैट्रिक्स की सीढ़ी बनती है। यानी ये फार्मूला सरकार के लिए किसी जादुई चिराग से कम नहीं है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर कि कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा। चलिए इसे एक आसान तरीके से समझते हैं। मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए, संभावित नया फिटमेंट फैक्टर 1.92, नई बेसिक सैलरी 18,000 इंटू 1.92 और ये हुआ 34,560 रुपए। यानी सिर्फ बेसिक सैलरी में ही 16,560 रुपए की सीधी छलांग। इसके ऊपर डीए, एचआरए, टीए और बाकी भत्ते जुड़ जाएंगे तो हाथ में आने वाली सैलरी और भी ज्यादा होगी। जब बेसिक सैलरी बढ़ेगी तो एचआरए और टीए भी अपने आप नए बेसिक के हिसाब से दोबारा कैलकुलेट होंगे। इसमें शहरों की कैटेगरी के आधार पर एचआरए का स्लैब बदलेगा और टीए में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। यानी बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सरकार इस बार ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर मिलने वाले बीमा कवर को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। अभी ये कवर काफी कम है, लेकिन 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर कर्मचारियों के परिवारों को बेहतर सुरक्षा दी जा सकती है। अब सवाल ये कि ये सारी बढ़ोतरी कब से लागू होगी। अभी तक 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक गठन नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। अगर सरकार 2025 के आखिर तक नोटिफिकेशन जारी कर देती है तो कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से नई सैलरी के साथ साथ एरियर भी मिल सकता है। यानी जेब में मोटा पैसा आने की पूरी उम्मीद है। कुल मिलाकर सरकार पुराने पे मैट्रिक्स को ही अपडेट करके सैलरी बढ़ाने की तैयारी में, जिससे नया सिस्टम बनाने का झंझट नहीं होगा और कर्मचारियों को भी फायदा मिलेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर सेट होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,000 रुपए के ऊपर चली जाएगी। तो अब बस इंतजार है सरकार की आधिकारिक घोषणा का। लाखों कर्मचारियों की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तक के साथ।